एक छोटे शहर में राघव नाम का एक सच्चा कारीगर रहता था। वह फर्नीचर का छोटा व्यवसाय करता था। उसकी दुकान बहुत पुरानी और छोटी थी। पुरानी लकड़ी की अलमारियां, चरमराने वाला दरवाजा और बाहर एक साधारण बोर्ड पर लिखा था, राघव फर्नीचर। शहर के ज्यादातर लोगों के लिए कुर्सी सिर्फ एक कुर्सी थी, मेज सिर्फ एक मेज थी। लेकिन राघव अलग तरह से सोचता था। उसका मानना था कि हर लकड़ी के सामान के अंदर एक कहानी छिपी होती है। शुरुआत में उसका व्यवसाय ठीक से नहीं चलता था। लोग दुकान पर आते, चीजें देखते और कीमत बहुत ज्यादा है कहकर निकल जाते थे। राघव चिंतित हो जाता था, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। एक दिन उसने कुछ अलग करने का फैसला किया। एक दिन एक महिला मेज खरीदने आई। राघव ने सीधे कीमत नहीं बताई। वह मुस्कुराकर बोला, यह मेज 40 साल से तूफान और आंधी झेलकर खड़ी हुई नीम की लकड़ी से बनी है। यह आपके परिवार के खुशी भरे पलों और यादों को संभाल कर रखेगी। महिला ने मेज को धीरे से छुआ, कुछ देर खामोश रहकर सोचा, फिर मुस्कुराकर उसे खरीद लिया। अगले दिन एक युवक कुर्सी खरीदने आया। राघव ने उससे कहा, यह कुर्सी मेरे पिता ने डिजाइन की थी। वह कहा करते थे कि एक अच्छी कुर्सी थके हुए इंसान को सारी चिंताएं भुला देती है। युवक कुर्सी पर आराम से बैठा, गहरी सांस ली और मुस्कुराकर बोला, मैं यही लूंगा। धीरे धीरे राघव की दुकान बदलने लगी। वह अब सिर्फ सामान बेचने की जगह नहीं रह गई, यह भावनाएं बेचने की जगह बन गई। लोग वहां न सिर्फ खरीदारी करने बल्कि एक खास अनुभव लेने आने लगे। लोग वहां न सिर्फ खरीदारी करने बल्कि एक खास अनुभव लेने आने लगे। शहर में बड़े बड़े चमकदार शोरूम खुल गए। सस्ते मांस उत्पादित फर्नीचर बाजार में भर गए। लेकिन फिर भी लोग सीधे राघव की छोटी सी दुकान पर ही जाते थे, क्योंकि वहां के हर फर्नीचर में एक आत्मा जैसा महसूस होती थी। एक दिन एक छोटे लड़के ने राघव से पूछा, राघव अंकल, आपकी दुकान पर हमेशा भीड़ क्यों रहती है? राघव मुस्कुराया और बोला, मैं लकड़ी नहीं बेचता, मैं लोगों के सपने बेचता हूं। उनके घर कैसा होगा, उसका खूबसूरत सपना। यह कहकर वह चुपचाप अपनी दुकान की ओर लौट गया, जहां हर कुर्सी, हर मेज और हर अलमारी अपनी अपनी कहानी सुनाने के लिए तैयार खड़ी थी।